फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी में 1 दिसंबर को दो एडवाइजरी इशू हुई है। एंड ये जो एडवाइजरी है, दिस इज रिलेटेड टू मोर टूवर्ड सिक्योरिटी पर्पस एंड रजिस्ट्रेशन पर्पस। तो फर्स्ट जो एडवाइजरी है वो है हमारे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अभी तक जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और एड ऑन हो गया है, जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं वो ऑथेंटिकेशन सिर्फ अभी गुजरात स्टेट में ही था, बट अब उसको आगे फर्दर एक्सटेंड करके आंध्र प्रदेश स्टेट में भी अप्लाई कर दिया है। एडवाइजरी फॉर पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो जो भी टैक्स पेयर आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड हो रहे हैं उनको अब इस ऑथेंटिकेशन से गुजरना पड़ेगा। इसमें क्या है, जैसे कि हमें पहले भी समझाया गया है थ्रू दी एडवाइजरीज कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, एप्लीकेशन फाइल कर रहे होंगे, उसके बाद एक लिंक आएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में। उसमें ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन हो सकता है या बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन हो सकता है। ओटीपी है तो उसमें क्या है, आपको आधार बेस्ड जो मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आएगा एंड आप बस ओटीपी डालेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। बट अगर आपकी एप्लीकेशन बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन में सिलेक्ट हो जाती है, सिलेक्ट इसलिए क्योंकि ये जीएसटी पोर्टल ही सिलेक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर। और आपको इसमें क्या करना होगा, जो लिंक आएगा उसमें आपको बुकिंग करनी होगी टू विजिट अ जीएसटी सुविधा केंद्र। जो लिंक है उसमें आप बुकिंग करेंगे कि कौन से दिन किस समय पे आप जीएसटी सुविधा केंद्र जाके ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा देंगे। इसमें कुछ नहीं, जो आपने एप्लीकेशन के समय जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको ओरिजिनल फॉर्म में ऑफिसर को जाके चेक करवाना है। अब जब आप जाएंगे तो आपको क्या क्या लेके जाना है, आपको जो अपॉइंटमेंट की कॉपी ईमेल पे आई है वो साथ लेके जाना है। देन आधार नंबर साथ लेके जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है जो कि आपने एप्लीकेशन में करा है। तो अब ये धीरे धीरे करके सारे स्टेट में लेकर आ रहे हैं क्योंकि अब ये स्मूथली फंक्शन करना स्टार्ट हो गया है ऑप्शन। तो सबसे पहले तो आपका बायोमेट्रिक आधार बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन आंध्र प्रदेश स्टेट में भी एप्लीकेबल होने जा रहा है। ये फर्स्ट चेंज आया है। सेकंड चेंज है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर टैक्स पेयर। ये क्या है, ये है अभी तक हरियाणा स्टेट में ये रोल आउट हो गया है, जिसमें जब भी आप लॉग इन करेंगे तो एक ओटीपी पूछा जाएगा। ओटीपी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे आएगा, और ये जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है ये रजिस्टर्ड जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन पे दिया था उसी पे ही आएगा। तो ध्यान से अपना मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड में ईमेल आईडी अपडेट कर दें। ऐसा ना हो कि आपके जो प्रोफेशनल है, कंसल्टेंट है, उनकी ईमेल ईमेल आईडी डली हुई है, क्योंकि कोई भी नोटिस हो, कोई भी ओटीपी हो, वो सब आजकल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ही हो रहा है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि जो कंसल्टेंट है वो भी बचे रहें अगर क्लाइंट का आप ईमेल आईडी डालेंगे। अब ये कब पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा जब भी आप अपना डेस्कटॉप, लैपटॉप या ब्राउजर चेंज कर रहे हैं। आप जिस ब्राउजर, जिस लैपटॉप, जिस डेस्कटॉप में हमेशा लॉग इन करते हैं वो उसमें वो फर्स्ट टाइम पूछा जाएगा। सेकेंड टाइम वो ऑटोमेटिकली आईडी और पासवर्ड से लॉग इन कर लेगा। बट जब भी आप ब्राउजर चेंज करेंगे और लॉग इन करेंगे जीएसटी पोर्टल में तो वो आपसे ओटीपी पूछेगा। Taxpayer are requested to keep their email and mobile number of authorized signatory updated on the GST portal for receiving the OTP communication. This OTP would only be asked in case the taxpayer changes the system desktop or laptop or browser and location. एंड अभी तक ये हरियाणा स्टेट में तो था ही रोल आउट। अब फर्स्ट फेज में पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान एंड दिल्ली स्टेट में भी रोल आउट होगा। एंड उसके बाद जो सेकेंड फेज है उसमें वो ऑल स्टेट अक्रॉस इंडिया में रोल आउट हो जाएगा। तो अगर आप इसके अलावा इन सारे स्टेट्स के अलावा टैक्स पेयर का लॉगिन कर रहे हैं तो अभी आपसे ओटीपी नहीं पूछा जाएगा, बट ये मौका है कि आप अपने
करेक्ट मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को अपडेट कर दें। ये सारी चीज़ें 1 दिसंबर से लागू हो गई है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, आगे काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपील से रिलेटेड बताऊँगी, जो एडवाइजरी 28 नवंबर को आई है रिगार्डिंग एमनेस्टी स्कीम। जो टैक्स पेयर अपील फाइल नहीं कर पाए, उनके लिए एमनेस्टी स्कीम आई है, जो कि जनवरी 24 तक ही एप्लीकेबल है। उसमें उन्होंने क्या प्रोसीजर और प्रोविज़न बताए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।